हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास 26 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं लूप के बारे में। फॉर लूप होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हमारा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। मत, मतलब ये कि हम उसके जो अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके ज़रिए अपने कोड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर कराता है। जैसे हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशन होती है, उसके अंदर भी हम अपने कोड को हैंडल कर रहे होते हैं। मतलब एक कंडीशन वाइज अपने कोड को स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास लूप का काम कर रहा होता है। हम एक कोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके ज़रिए अपने कोड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कोड कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो लूप होता है वो किस तरह से काम करता है। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है, उसको हमने रिपीटेडली अपने ब्राउज़र पर रन करवाना है। मतलब हमारे पास एक काउंटिंग चल रही है 1 से लेकर 10 तक। वो काउंटिंग हमें करवानी है अगर ब्राउज़र पे, तो हम क्या करेंगे, हम ये तो नहीं कर सकते कंसोल लॉग जैसे मैं करता हूँ। मैं करूँगा 1 और इसी तरह मैं 10 दफ़ा इसको काउंट कर दूँगा। इस तरह तो मैं नहीं कर सकता ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये 2। मतलब देखिए, आप समझिएगा बात को बहुत गौर से। ये जो मेरे ब्राउज़र पे मुझे अपने कोड रन करवाना है 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में, तो मैं इस तरह काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ये काम हमारा प्रोफेशनल भी नहीं होता। मतलब मुझे अपने कोड को अपने ब्राउज़र पे एक काउंटिंग वाइज अपने रन करवाना है। मैं चाह रहा हूँ मेरा ये काम मेरे ब्राउज़र पे 2 दफ़ा दिखे, 4 दफ़ा दिखे या 10 दफ़ा दिखे। ठीक है, मतलब ओवर एंड ओवर अपने काम को रन करवाना है। तो मैं क्या, इस तरह तो मैं अपना हार्ड कोडेड नहीं करूँगा, उसको मैं डायनेमिक करूँगा। ठीक है, और डायनेमिक में किस तरीके से करता हूँ, अपने लूप के ज़रिए। लूप हमारा किस तरह होता है, हम लिखेंगे फॉर और उसमें लगाएंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, इस पैरेंथेसिस में हमारी स्ट्रक्चर का चल रहा होता है। मतलब 3 जगह पे हमारी वैल्यू डिवाइड होती है। एक वो जो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद हम एक कंडीशन को, जब तक कंडीशन नहीं ट्रू मतलब फॉल्स नहीं होती तो ये कंडीशन चलती रहे, वो लगाएंगे। मतलब इसको देखते हैं। पहले मैं करूँगा लेट काउंट इज इक्वल टू 1। ये सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन बनाऊंगा। यहाँ पे कंडीशन किस तरह बनाऊंगा, मैं करूँगा काउंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के है तो हमारा कोड रन करवा दो कंसोल लॉग में। काउंटिंग, सॉरी इसको मैं स्ट्रिंग में करूँगा, मैं करूँगा काउंटिंग 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगा दी। अब ये कंडीशन चलेगी किस तरह से, हमारे पास एक तीसरा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जो कि होगा काउंट प्लस प्लस। ये प्लस प्लस का साइन क्या करेगा, जब तक इसको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब 10 इक्वल नहीं होगा, तो ये प्लस करवाता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू है तो ट्रू। ठीक है, ये वैल्यू ट्रू है, ये कोड रन करता रहेगा। ट्रू मतलब ये 10 तक नहीं होगी यहाँ पे, तो ये प्लस प्लस करता रहेगा। उसमें 1 प्लस करेगा, 2 प्लस करेगा, फिर 3 प्लस करेगा, जब तक इसका वैल्यू काउंट की 10 नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 10 होगी, ये अपना कोड जनरेट करना रोक देगा और यहाँ पर भी हमारा कंसोल होकर रुक जाएगा। जैसे मैं करता हूँ लाइव, अब देखते हैं इसको। अगर मैं अपने कंसोल वाले इस कोड को मैं कमेंट कर दूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो देखें यहाँ पर ये 10 दफ़ा चल गया। अब क्या करा है इसने, इसने हमारा कोड तो 10 दफ़ा जनरेट करा है, लेकिन यहाँ की काउंटिंग नहीं बनी, क्योंकि ये हमारा जो कंसोल लॉग था स्टैटिक था। अब अगर मुझे इसको भी अपने रन करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं डायनेमिक करूँगा। डायनेमिक हम किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा एक टेम्पलेट लिटरल्स में। ठीक है, और उसके बाद मैं इस जो मैंने 1 लिखा है ना, इस 1 को मैं कर दूँगा वेरिएबल जो मैंने काउंट बनाया था, इस काउंट को यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू चल रही होगी, मतलब इसमें 1 प्लस हो रहा होगा, यहाँ पे तो चल रही होगी, वो काउंटिंग यहाँ पे भी चलेगी अब, क्योंकि मैंने अपना काउंट का वेरिएबल उठा के यहाँ पर रख दिया। सिंपल, देखते हैं इसको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारा कोड सही काम कर रहा है।
सही है। मतलब हमें बार बार अपने ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ रन करवानी है तो हम कभी भी उसको हार्ड कोडेड नहीं लिखेंगे। हम एक कंडीशन बनाएंगे, हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे रूप का, और उसमें बता देंगे आप इस कोड को इतनी बार चला दो। मैंने अभी बताया 10 बार, ठीक है। मान लीजिए मैं कर देता हूँ 20, तो देखें ये 20 दफ़ा चल गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 20। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम जो भी सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि फंक्शन किस तरह से क्रिएट होता है, हमारा फोर लूप किस तरह से क्रिएट होता है, एरे क्या होता है, एरे किस तरह से काम करता है। हम अभी सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। तो मैं आपको बेसिक की तरह लेके चल रहा हूँ अभी। मैं कुछ भी एडवांस नहीं सिखा रहा हूँ। जैसे ही हमारा बेसिक कवर होगा तो हम एडवांस चीज़ें कर रहे होंगे। तो जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक हम एडवांस चीज़ें सीख रहे होंगे, ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। एडवांस चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपकी बेसिक और अपना आपको एक स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। मतलब आपको एक तरीका आता होगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है और कौन सी चीज़ में किस तरह से कोड हम कर सकते हैं। फंक्शन में कोड करने का मतलब क्या तरीका है, इफ एल्स के अंदर कोड करने का क्या तरीका है, फोर लूप के अंदर कोड करने का क्या तरीका है, एरे किस तरह से बनता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है, ऑब्जेक्ट में काम करने का क्या तरीका है। जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम आगे चलेंगे। आगे हम एक प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे, एक असाइनमेंट भी करेंगे, जिसमें हम अपना क्लासेस वाइज हम उसको डिवाइड करेंगे। मतलब जिस क्लास के अंदर जो चीज़ कवर कर रहे होंगे और उसमें हम उसी चीज़ के अंदर एडिटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तक के लिए हम इतना ही। हम आगे भी हमारी बेसिक थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम एडवांस में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लूप के बारे में समझ में आ गया होगा और लूप किस तरह से काम करता है ये भी आपको पता चल गया होगा। आप इसमें मल्टीपल टास्क करके देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोड मैं आपको दे दूँगा, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है हमारे लूप का, थोड़ा सा मुश्किल है बिगिनर लेवल पर, ठीक है। बहुत से जगहों पे हर हर स्टूडेंट अटक जाता है कि पहले कौन सी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर पहले क्या चीज़ बनेगी, उसके बाद क्या कंडीशन बननी चाहिए, और उसके बाद काउंट प्लस प्लस क्यों आता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।